हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कक्षा 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। मान लीजिए कि कोई फंक्शन f है जो किसी इंटरवल i में डिफाइन है और उस इंटरवल i में कोई पॉइंट a है, उस पर हमको लिमिट का डिस्कशन करना है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a माइनस fx क्या होगा? ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। ए के जस्ट बाएं तरफ वाले बिंदु पर फंक्शन का वैल्यू। कुछ फंक्शन इस तरह के होते हैं जैसे एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2। अगर इसका मान एक्स इक्वल टू 2 पे पूछा जाए तो अनडिफाइन आएगा, 0/0 आएगा। लेकिन 2 के जस्ट लेफ्ट साइड में जो पॉइंट रहेंगे उन पे इसका मान निकल जाएगा, तो वही इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। यही सी डिफिनीशन में कह रही। इसके बाद आता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स क्या होगा? तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ए के जस्ट राइट हैंड साइड में जो पॉइंट है उस पे फंक्शन का वैल्यू। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब कहा जाता है कि x इक्वल टू ए पर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व है। ये तो कक्षा 11 को हो गया। अब लिमिट की एक डिफिनीशन और होती है जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। ये डिफिनीशन ऊंची कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। तो ये क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर यल है। अगर ऐसा है तो आप कोई भी एप्सिलॉन संख्या लें जो 0 से बड़ी है। जो ही कोई एप्सिलॉन आप संख्या लेंगे 0 से बड़ी तो एक डेल्टा संख्या मिल जाएगी, वो भी 0 से बड़ी रहेगी। इस प्रकार से कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। कहने का मतलब ये है कि अगर एफ एक्स और यल इनके बीच के अंतर को आप जितना चाहें उतना कम कर पाएँ तब कहा जाएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। इंटरव्यूज़ में प्राय एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन के बारे में पूछते हैं। चलिए लिमिट की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। इसी तरह से लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर फंक्शन में किसी कांस्टेंट से गुणा कर दें तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी में यही कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू ए अल्फा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। अगर दो फंक्शन का गुणा है तो
दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा के उनका गुणा कर दिया जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स क्या होगा? लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, बशर्ते कि जी एक्स 0 के बराबर न रहे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर बटे एक्स और जी एक्स बराबर है एक्स, तो आप क्या कहेंगे कि एफ एक्स बराबर जी एक्स के है कि नहीं है? तो इसका आंसर प्राय लोग बताएंगे कि एफ एक्स और जी एक्स बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एफ एक्स का डोमेन रहेगा आर माइनस 0 और जी एक्स का डोमेन क्या रहेगा? आर। एफ एक्स में जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए डोमेन हो गया आर माइनस 0 और जी एक्स का डोमेन आर। फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़े थे कि दो फंक्शन बराबर तभी होंगे जब उनके डोमेन और रेंज भी बराबर हों। अब ये प्रॉपर्टी भी देख लीजिए। अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बराबर हो जाता है एफ ए के। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी यूज होता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल टू एन ए पावर एन माइनस 1। अब ये कैसे प्रूफ होगा? देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए बताइए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है? एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। इसी तरह से एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का क्या होगा? एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का क्या होगा? एक्स माइनस ए एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस ए एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 3 प्लस डॉट 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 ए पावर एन माइनस 1। अब जब इसमें एक्स माइनस ए से भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंस टू ए पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आप ए रख देंगे, तब ये टर्म भी क्या हो जाएगा? ए पावर एन माइनस 1। ये टर्म भी क्या हो जाएगा? ए पावर एन माइनस 1। ये टर्म भी ए पावर एन माइनस 1। इसी तरह से ये भी ए पावर एन माइनस 1 है ही। तो ए पावर एन माइनस 1 कितनी बार है? एन बार है। एक ही चीज़ एन बार रिपीट हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एन इंटू ए पावर एन माइनस 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटे एक्स इक्वल टू 1। ये कैसे होगा? साइन एक्स का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डाटा। अब इसमें जब यक्स से आप भाग देंगे तो पूरे के बटे यक्स हो जाएगा। अब जो अंश है इसमें से यक्स आप कॉमन ले लें, तब क्या बचेगा? यक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 डिवाइडेड फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट
पूरे के बटे यक्स, यक्स यक्स से कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यक्स क्या है, 0 के करीब है, तो यक्स की जगह आप 0 पुट कर दें, आंसर क्या आ जाएगा 1। दूसरा रिजल्ट है लिमिट एक्स टेंस टू 0 काश एक्स इक्वल टू 1। इसमें आप सीधे एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, काश 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स, इसमें भी आप एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो साइन 0 इक्वल टू 0 हो गया। अब डेरिवेटिव की डिफिनीशन देख लेते हैं। सपोज f is a real valued function, then f dash x equal to limit h tends to 0 f x plus h minus fx divided by h is called the derivative of f at x, provided the limit on the right hand side of equation 1 exists। ठीक है, इसको समझते हैं। कह रहा है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ ये, किसी पॉइंट एक्स पर फंक्शन का वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पे है ये पॉइंट, और एक्स से आप आगे बढ़े एक्स प्लस एच पे, तब फंक्शन पहुँच गया इस पॉइंट पे। अब कह रहा है, मान लीजिए कि अब ये जो पॉइंट मिला था इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कामा एफ एक्स, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस एच कामा एफ एक्स प्लस एच। अब कह रहा है जो एफ डैश एक्स होगा, इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे आप, तो जो रेखा बनेगी उसी की प्रवणता के बराबर है, बशर्ते कि एच क्या है 0 के बहुत करीब है। एच 0 के बहुत करीब है, यानी कि ये पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है वो दूर नहीं है बल्कि बहुत ही करीब है। तो जैसे जैसे दूसरा वाला पॉइंट इस पॉइंट के करीब आएगा, तो जो रेखा वक्र को काट रही थी वो धीरे धीरे करके स्पर्श रेखा में बदल जाएगी। ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, इनको अभी मिलाएं तो इस तरह से काटेगा। अगर ये पॉइंट यहाँ रहता तब किस तरह से काटता, इस तरह से। ये पॉइंट यहाँ रहता तब किस तरह से काटता, इस तरह से। अगर ये पॉइंट एकदम इसके करीब आ जाएगा तो ये जो रेखाएं जो काट रही हैं वो स्पर्श रेखा में बदल जाएंगे। तो एफ डैश एक्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट एक्स पर यह स्पर्श रेखा को बता रहा है। अब कुछ फार्मूले देख लेते हैं। एफ एक्स प्लस जी एक्स का जो डिफरेंशिएशन रहेगा वो एफ एक्स के डिफरेंशिएशन और जी एक्स के डिफरेंशिएशन के योग के बराबर रहेगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो एफ एक्स के डिफरेंशिएशन, एफ एक्स के अवकलन और जी एक्स के अवकलन का अंतर रहेगा। अब दो फलन का अगर गुणा होता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फलन का गुणा अगर होगा तो फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला।
तीसरा वाला, दो फलन के अगर भागफल का है डिफरेंशिएशन करना, तब क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर, इस तरह से किताब वाला फॉर्मूला देख लीजिए। अब कल के लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 के जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर रहेगा उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।